हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपसे वेट लॉस के 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे एंड इन दिस वीडियो इज़ अ सप्लीमेंट टू द प्रीवियस वीडियो। अगर आपका गोल वेट लॉस करना है तो ये वीडियो आपको एज ए सप्लीमेंट हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसको फॉलो करने से आप अपना कैलोरी इनटेक काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ इस टेक्निक से आपको बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे कि योर मेंटल परफॉर्मेंस विल बी बेटर, you will be away from various kinds of diseases like diabetes, and even the risk of cancer can also be reduced by following this technique. And there are certain other benefits, your psychological benefits, spiritual benefits, psychological benefits and many more. तो आइए शुरू करते हैं। So friends, आज की इस वीडियो में हम जिस टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। Now what is intermittent fasting? Intermittent fasting is an age-old technique which our ancestors had been following. It is a way of tapping into the ancient knowledge which was present या which is still present within our body. तो intermittent fasting एक टेक्निक है उस नॉलेज को टैप करने की जो कि हमारी बायोलॉजी या हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये कोई डाइट नहीं है फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी कोई कीटो डाइट है या कैलोरी डेफिसिट डाइट, बल्किंग डाइट, ऐसा कोई डाइट प्लान नहीं है, बल्कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ सिंपल वे ऑफ ईटिंग। आपका खाने का एक तरीका है। इस तरीके में क्या होता है कि जो आपका खाने की विंडो रहती है या खाने का समय है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरी इनटेक ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास खाना खाने के लिए कम समय रहेगा तो आप खाना भी कम ही खा पाएंगे और उसकी वजह से आपका कैलोरी इनटेक कम होगा और आप वेट लूज़ करने में सफल होंगे। नो फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ तरीके ये वाले हैं। नंबर 1, फर्स्ट जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका है वो है आपका 16/8 फास्टिंग। ये क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो 16/8 फास्टिंग में क्या होता है कि आप 16 आवर्स के लिए 16 घंटे के लिए अपनी बॉडी को फास्ट करते हैं, यानी 16 घंटे तक आप कुछ नहीं खाते, व्रत रखते हैं एंड रिमेनिंग 8 आवर्स यू ईट, और बाकी के जो 8 घंटे बच जाते हैं 24 घंटे में से, तो उसमें आप अपना खाना खाते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज आज रात को 8 बजे आप अपना डिनर कर लेते हैं, तो नेक्स्ट डे 8 से 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी आप पी सकते हैं, ग्रीन टी वगैरह आप बीच बीच में ले सकते हैं टू स्टार्ट विद। तो ऐसा करने से 16 घंटे तक आपका फास्ट ऑटोमेटिकली रहेगा। आज रात जैसे 8 बजे आपने अपना डिनर लिया, नेक्स्ट डे 12 बजे तक आपके 16 आवर्स हो जाएंगे, तब तक आपको फास्ट करना है और 12 बजे के बाद आप अपना फर्स्ट मील 12 बजे शुरू कर सकते हैं और फिर से आपको शाम के 8 बजे तक अपनी सारी मील्स कंप्लीट करनी है। शाम के 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है एंड देन यू शुड गो ऑन रिपीटिंग द साइकिल इन द सेम वे। नेक्स्ट डे भी आप ऐसे ही फॉलो करेंगे और वैसे आप जब करते रहेंगे तो ये आपकी 16/8 फास्टिंग है। फ्रेंड्स, ये वाला जो फास्टिंग का तरीका है, ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकेबल। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर कोई इसमें इसको प्रैक्टिस कर सकता है एंड इससे फ़ायदा उठा सकता है। नंबर 2 वाला जो इसमें तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो है आपकी वाटर फास्टिंग। वाटर फास्टिंग में क्या है कि आप सिर्फ पानी पिएंगे और बाकी कोई ग्रेन्स या कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल कुछ कंज्यूम नहीं करेंगे। अपनी बॉडी को आप सिर्फ और सिर्फ वाटर पे रखेंगे। ये वाला तरीका फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकेबल है, आम लोग इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा।
उसके अलावा एक और फास्टिंग का तरीका जो है दैट इज़ अल्टरनेट डे फास्टिंग। अब इसमें क्या है कि आपको एक दिन के लिए अपनी जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, या अगर आप वेट गेनिंग कर रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपनी कैलोरीज एक दिन के लिए लेनी है और नेक्स्ट डे आपको ऑफ रखना है। उस दिन आपको अपनी कोई कैलोरीज नहीं लेनी है और उस तरीके से आपको ये साइकिल रिपीट करना है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें भी थोड़ा सा ये जो तरीका है ये इम्प्रैक्टिकल है, इसको प्रैक्टिस में करना मुश्किल है, क्योंकि एक दिन कंप्लीट फास्ट रखना दिस इज़ नॉट एज मच इजी, इतना आसान ये नहीं है। उसके बाद दूसरा तरीका जो है वो है आपका अल्टरनेट फास्टिंग, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी फूड या ग्रेन या फ्रूट कंज्यूम नहीं करेंगे, बल्कि आप फ्रूट जूसेस या यू कैन हैव अ ब्रॉथ, आप खिचड़ी वगैरह ले सकते हैं और वैसे आप अपनी कैलोरीज को मिमिक कर सकते हैं। यानी आपको होल ग्रेन फ्रूट्स नहीं लेने हैं, जूस को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और वैसे आप फास्ट कर सकते हैं। ये भी तरीका उतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आपके हार्मोनल डिस्बैलेंसेस हो जाएंगे, हो सकता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब हो जाए, आपका इंसुलिन स्पाइक हो जाए और बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। उसके अलावा दूसरे तरीके हैं फैट मिमिकिंग या फॉलोइंग ए कीटोजेनिक डाइट विद द इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत सारे दूसरे तरीके हैं, उनको डिटेल में हम कभी किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए सबसे मोस्ट प्रैक्टिकेबल तरीका इसमें से है वो आपका है ये 16/8 फास्टिंग। ये हर कोई फॉलो कर सकता है, मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूँ और पहले भी मैंने इसको कोई 1 मंथ के लिए फॉलो किया था और रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे थे। अब इसके बेनिफिट्स की हम बात करें फ्रेंड्स इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो बेनिफिट्स आर अनबिलीवेबल, बहुत सारे बेनिफिट्स इसके हैं। आप बात कर लें आपके फिज़िकल बेनिफिट्स की, बात कर लें आप साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स की, बात कर लें आप स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की, तो इस तरीके से अपना डाइट रूटीन फॉलो करने से आपको बहुत सारे ये वो हैं बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट्स की बात करें तो आप इट विल हेल्प इन योर वेट लॉस। अगर वेट लॉस आपका गोल है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं या फैट लॉस करना चाहते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। नंबर 2 कम्स योर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। अब साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में क्या है फ्रेंड्स कि जब इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल हैव टू कंट्रोल योर माइंड। तो अपने माइंड को आपको खाना खाने से कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर जो है देयर विल बी एन अर्ज टू ईट, आपको बार बार खाना खाने का दिल करेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी विल पावर से, अपनी उस अर्ज को दबाने की कोशिश करेंगे, सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, आप खाना नहीं खाएंगे। तो उससे क्या है, जो आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी, तो ये बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट विल हेल्प इन एनहेंसिंग योर मेंटल परफॉर्मेंस। इससे आपकी मेंटल परफॉर्मेंस भी एनहेंस होगी। वो कैसे होगी, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से क्या होता है कि जो आपके अंदर एक ऑटोफेगी प्रोसेस है वो इससे होता है। व्हाट इज ऑटोफेगी? ऑटोफेगी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच हैपन्स विद इन आवर बॉडी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके बॉडी में जितने भी डेड प्रोटीन या डेड सेल्स हैं वो रिप्लेस होते हैं और आपके जो नए सेल्स हैं वो बनते हैं और उन डेड सेल्स को बॉडी रिन्यू भी करती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे ऑटोफेगी को ये प्रमोट करती है या इम्प्रूव करती है, वो इस तरीके से, क्योंकि जब अपनी बॉडी को ऑटोमेटिकली स्ट्रेस देते हैं तो फास्टिंग के स्ट्रेस से ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर ऑटोफेगी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इट एक्ट्स एज स्ट्रेसर टू इंड्यूस ऑटोफेगी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आपके डेड स्किन सेल्स या डेड न्यूरॉन्स विद इन द ब्रेन वो भी रिप्लेस हो जाते हैं। दे आल्सो गेट रिपेयर्ड एंड रिसाइकल्ड, जिसके बाद यू विल हैव एन इम्प्रूव्ड मेंटल फंक्शनिंग। तो ये भी आपको एक इसका बेनिफिट मिल जाएगा। स्पिरिचुअल साइड की हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये तो फ्रेंड्स हम अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते ही आए हैं कि जितने भी हमारे तपेश्वर
योगी योगेश्वर या संत महात्मा हुए हैं तो वो पेनेस रखते थे, ये व्रत रखते थे। दिस वॉज अ वे ऑफ पेनेस, तप करने का उनका एक तरीका था कि अपने माइंड को रोकते थे। इसमें क्या है कि हमारे माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है। हमारे माइंड को जो पावर मिलती है वो भी फ्रेंड्स हमारे फूड से ही मिलती है। जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो डाइजेशन के बाद उसमें से जो रसायन निकलते हैं, उन रसायनों में से ही हमारा माइंड भी एनर्जी लेता है, उसको पावर मिलती है। तो सिंपली जब हम अपनी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रैक्टिस में लाएंगे और अपनी कैलोरी इनटेक बिल्कुल लो कर देंगे, मतलब हम खाना खाएंगे नहीं जैसे कि साधु महात्मा करते थे, वो तो वाटर फास्टिंग पे रहते थे, यानी अपने शरीर को कोई ग्रेन्स, कोई फ्रूट्स या एनीथिंग फूड नहीं देते थे, वो खाली पानी पे जिंदा रहते थे या पानी पी के अपनी भक्ति करते थे। इस तरीके से उनके माइंड को पावर नहीं मिलती थी और वो अपनी मेडिटेशन करने में सफल होते थे। तो स्पिरिचुअल बेनिफिट इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है। इसके अलावा फर्दर हम बात करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस किस को नहीं करनी चाहिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग वो लोग बिल्कुल ना करें जिनको पहले कोई प्रीवियसली मेडिकल इशू है या कोई बीमारी है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। और नंबर 2, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकल प्रॉब्लम, तो आप तुरंत अपने फिजिशियन या डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें और उसके बाद ही फर्दर कोई स्टेप लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग को सिर्फ पहले से ही फिट और हेल्दी लोग ही प्रेफर करें जिनको किसी तरीके की कोई मेडिकल इशू पहले से नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करके काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। तो ज़रूर आप इसको फॉलो करें and reap the benefits of this age-old technique which our ancestors and sages used to follow. लास्ट में फ्रेंड्स आपको मैं ये बता दूं कि जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया, दिस इज़ ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पज़, डू नॉट टेक इट एज ए मेडिकल एडवाइस, फॉर दैट यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। थैंक यू फ्रेंड्स।